नमस्कार। इतिहास में न जाने कितने राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े साम्राज्य बनाए, बड़ी बड़ी जीतें हासिल की। लेकिन आज हम एक ऐसे राजा की कहानी जानेंगे जो अपनी जीती हुई सल्तनतों के लिए नहीं, बल्कि उस एक चीज के लिए जाने जाते हैं जिसे वो कभी नहीं हारे, और वो था उनका स्वाभिमान। सोचिए जरा, एक राजा के सामने एक पूरा साम्राज्य रखा जाए और वो उसे ठुकरावे, क्यों? यही वो सवाल है जो महाराणा प्रताप की पूरी जिंदगी, उनकी पूरी विरासत को एक तरह से डिफाइन करता है। एक तरफ थी बेइंतहा ताकत, सत्ता का लालच, और दूसरी तरफ था सिद्धांतों पर टिके रहने का एक मुश्किल, कांटों भरा रास्ता। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। 16वीं सदी के भारत में माहौल कैसा था? एक तरफ था मुगल साम्राज्य, जो अपनी ताकत के चरम पर था, और उसका एक ही सपना था पूरे हिंदुस्तान को अपने झंडे के नीचे लाना। और दूसरी तरफ था मेवाड़ का वो स्वाभिमान जो झुकने को तैयार ही नहीं था। वो अपनी आज़ादी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते थे। और बस यही वो टकराव था जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। तो चलिए कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां प्रताप ने गुलामी के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना। और ये फैसला आसान नहीं था। ये है महाराणा प्रताप। इन्होंने मेवाड़ की गद्दी तब संभाली जब हालात बिल्कुल भी इनके पक्ष में नहीं थे। मतलब आसपास के ज्यादातर राजपूत राजा सम्राट अकबर की ताकत के आगे झुक चुके थे, उनकी अधीनता मान चुके थे। माहौल पूरी तरह से खिलाफ था, लेकिन इनका इरादा वो चट्टान की तरह मजबूत था। अकबर की तरफ से कई प्रस्ताव आए, संधि के, समझौते के, लेकिन प्रताप का जवाब हर बार एक ही था: जिस मिट्टी में जन्म लिया उस पर पराई छाया भी स्वीकार नहीं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये उनका अटूट सिद्धांत था, सीधा और साफ संदेश था कि मेवाड़ की आज़ादी बिकाऊ नहीं है। और जब बात सिद्धांतों पर आ जाए तो टकराव तो होना ही था। और यही संकल्प हमें उस जंग तक ले जाता है जो महाराणा प्रताप की कहानी का सबसे अहम पन्ना बन गया। 18 जून 1576, इतिहास में दर्ज एक तारीख। ये वो दिन था जब मेवाड़ की धरती पर सिर्फ 2 सेनाएं नहीं, बल्कि 2 विचारधाराएं टकराईं। ये लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की नहीं थी, ये लड़ाई थी स्वाभिमान की। हल्दी घाटी का मैदान, और आमने सामने खड़ी थी 2 ऐसी सेनाएं जिनका कोई मुकाबला ही नहीं था। एक तरफ थी मान सिंह की अगुवाई में अकबर की विशाल सेना, आधुनिक हथियार, हाथी, घोड़े, सब कुछ। और दूसरी तरफ थी महाराणा प्रताप की मुट्ठी भर सेना, जिसका सबसे बड़ा हथियार था उनका हौसला और अपनी मिट्टी के लिए मर मिटने का जज्बा। और इसी जंग में इंसानों के साथ साथ एक जानवर की वफादारी की ऐसी कहानी लिखी गई जो आज भी मिसाल है। चेतक, वो सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो प्रताप का साया था, उनका साथी था। जब लड़ाई में प्रताप चारों तरफ से घिर गए तो घायल होने के बावजूद चेतक ने अपनी जान की परवाह नहीं की। वो उन्हें लेकर दौड़ा और एक 26 फुट चौड़े नाले को एक ही छलांग में पार कर गया। अपने मालिक को सुरक्षित पहुंचाने के बाद ही उसने दम तोड़ा। हल्दी घाटी की जंग तो एक दिन में खत्म हो गई, लेकिन स्वाभिमान की असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। और ये लड़ाई पहले से भी ज्यादा मुश्किल होने वाली थी। जंग में हार के बाद भी प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने हार मानकर समर्पण नहीं किया, बल्कि अरावली के जंगलों और पहाड़ों को अपना नया घर बना लिया। राजमहल के ऐशो आराम छोड़कर अब वो यहीं से गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे थे। मुगल सेना पर अचानक हमला करते और गायब हो जाते। ये जिंदगी आसान नहीं थी, बिल्कुल नहीं, लेकिन आज़ादी की एक कीमत होती है और वो उसे चुका रहे थे। और इसी संघर्ष भरे जीवन का सबसे बड़ा प्रतीक बनी घास की रोटी। ये सिर्फ खाने की चीज नहीं थी, ये एक सिंबल था इस बात का कि प्रताप और उनका परिवार अपनी मिट्टी के लिए, अपनी आज़ादी के लिए हर सुख सुविधा छोड़ने को तैयार था। ये महलों के शाही खाने पर सिद्धांतों की जीत का प्रतीक था। एक किस्सा सुनाया जाता है कि एक बार एक जंगली बिल्ली आई और प्रताप के बच्चे के हाथ से वो घास की रोटी भी छीनकर भाग गई। कहते हैं कि उस एक पल के लिए प्रताप का दिल भी डगमगा गया। लेकिन तभी उनकी बेटी ने कहा, पिताजी, घास की रोटी खाना तो गर्व की बात है, पर दास्ता करने वाला अपमान है। इन शब्दों ने उनके टूटे हुए हौसले को फिर से जोड़ दिया। ये दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ प्रताप की नहीं थी, उनका पूरा परिवार, उनके बच्चे भी इस लड़ाई में उनके साथ थे। और जब इंसान इतने मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानता ना, तो किस्मत भी पलटती है।
निराशा के इसी अंधेरे से एक ऐसी रोशनी निकली जिसने प्रताप की विरासत को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। प्रताप इस जंग में अकेले नहीं थे, पूरी मेवाड़ की जनता उनके साथ खड़ी थी। खासकर भील आदिवासियों ने कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया। और फिर आए उनके मंत्री भामाशाह। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपनी सारी दौलत लाकर प्रताप के कदमों में रख दी ताकि वो फिर से अपनी सीना खड़ी कर सके। मतलब ये सिर्फ एक राजा की जंग नहीं रह गई थी, ये एक जन आंदोलन बन चुका था। और जब जनता का साथ हो तो नतीजा तो निकलना ही था। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद 1582 में दिवेर की लड़ाई में प्रताप को एक जबरदस्त और निर्णायक जीत मिली। ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद एक एक करके उन्होंने मेवाड़ के ज्यादातर इलाके वापस जीत लिए और 1597 में जब उनका देहांत हुआ तब तक वो अपनी मातृभूमि का बड़ा हिस्सा मुगलों से आजाद करा चुके। तो आज महाराणा प्रताप सिर्फ इतिहास के एक राजा का नाम नहीं है, वो एक विचार हैं, वो प्रतीक हैं आत्मसम्मान के जो किसी भी सल्तनत से बड़ा है, देशभक्ति के जो हर कुर्बानी देने को तैयार रहती है, और उस जिद के, उस संकल्प शक्ति के जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। और शायद सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उन्हें उनके सबसे बड़े दुश्मन से मिली। कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप की मौत की खबर अकबर तक पहुंची तो उसकी आंखों में भी आंसू थे। ये एक दुश्मन का उस योद्धा के लिए सम्मान था जिसे वो 30 साल की लगातार कोशिशों के बाद भी कभी झुका नहीं पाया। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, सत्ता बड़ी या स्वाभिमान। महाराणा प्रताप का पूरा जीवन हमें इसी एक सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या ऐशो आराम और ताकत उसूलों से ज्यादा जरूरी है? इसका जवाब तो खैर इतिहास ने दे दिया है, लेकिन ये सवाल आज भी हम सब के लिए उतना ही मायने रखता है।